नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज का सबसे बड़ा सियासी सवाल यह है कि पोल में बीजेपी हरियाणा क्यों हारी और कांग्रेस क्यों जीती। तो वैसे तो सर्वे का एनालिसिस होता है, आप जानते हैं, अकाट सत्य इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन सर्वे के आधार पर आज हम आपको हरियाणा की 90 सीटों का सटीक नतीजा बताने वाले हैं। 8 अक्टूबर से पहले एक एक सीट आज जान लीजिए कि गुरुग्राम से अंबाला पोल में कैसे ढह गया बीजेपी का किला। हरियाणा में हैट्रिक के लिए उतरी बीजेपी की पकड़ को पंजे ने कैसे अपनी तरफ जकड़ लिया, खींच लिया। पोल की माने तो इस बार कांग्रेस की गद्दी गांव ने तय की है और शहर ने बीजेपी की सत्ता बचाने की कोशिश भी जरूर की है, लेकिन सर्वे में सत्ता बचती नजर नहीं आई। जवान, किसान और पहलवान सबके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना अपना कार्ड खेला, लेकिन बूथ पर पहुंचने के बाद मतदाताओं के मन में यह तय था। मतदाताओं को लगता है कि जनता ने हाथ से, उनको देखकर आप कह सकते हैं, हालात बदलने का मन बना लिया। एक एक क्षेत्र का नतीजा, कौन कहां जीता, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में। ऐसे में देखिए, पोल में हाथ लग गया हरियाणा। एग्जिट पोल है, ये तो कल आए हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाए। 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। आठ तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। हरियाणा में 10 साल पहले एक नारा गूंजता, नंबर 1 हरियाणा। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता परिवर्तन हुआ और नारा बदला। डबल इंजन की सरकार में दोगुनी ताकत से काम का दावा हुआ, लेकिन 10 साल बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन की आहट दिख रही। आखिर डबल इंजन सरकार का दावा करने वाली बीजेपी से चूक कहां हुई और क्या वजह रही जो राज्य से बीजेपी की विदाई होती दिख रही, इसको पूरी तरह समझेंगे। और कैसे कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में वापसी की पटकथा लिखी, इसका भी पूरा विश्लेषण करेंगे। विधानसभा चुनावों से पहले से ही राज्य में कांग्रेस के पक्ष में हवा दिख रही थी और इसके पीछे थी राज्य के जाट, किसान, नौजवान और पहलवान जो कांग्रेस के साथ इंटैक्ट नजर आ रहे थे, उसकी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। क्योंकि जाटों की बीजेपी से नाराजगी नई नहीं, वजह जाट बहुल राज्य में गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाना। और किसान आंदोलन की चर्चा तो देश नहीं विदेशों तक हो। नौजवानों में गुस्सा बेरोजगारी को लेकर है और पहलवान इसलिए नाराज हैं क्योंकि जब महिला पहलवानों की यौन शोषण का मामला सामने आया और तत्कालीन बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा, तो बीजेपी पहलवानों के समर्थन में खड़ी नहीं दिखी, जबकि कांग्रेस ने खुलकर पहलवानों का साथ दिया। इससे पहलवानों में नाराजगी। अब जब मतदान हो चुका है, ईवीएम में सभी 90 सीटों पर खड़े प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। वैसे में जो एग्जिट पोल आए हैं उन पर विश्वास करें तो सत्ता में कांग्रेस पूरे तौर पर वापस आ रही है, क्योंकि सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और जो 60, 62, 64 तक सीटें दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2005 में 67 सीटें आई थी कांग्रेस की, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। हमने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जो चलाया, उसमें इनके सारे पर्दाफाश किए हैं। वो लोगों ने हम पर विश्वास किया है। 60 प्लस सीट आएंगी हमारे। कांग्रेस का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव के दौरान आपको क्या नजर आया? मुद्दे तो बहुत हैं, अब एक एक का क्या, सारे मुद्दे लोगों ने एक्सेप्ट किए, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हमारा जो गरीब तबका है, एससी का, बीसी का, इन सब का इनके अलग मुद्दे हैं, और किसान है, मजदूर, सभी लोगों का, शहर का अलग है मुद्दा। आप देख रहे हैं लोगों की नाराजगी इस चुनाव में भी नजर आ रही है। 10 साल सरकार की नाराजगी का काफी असर पड़ा इस चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल।
दलित वर्ग को लेकर कुछ नाराजगी सामने आई थी कि आपको लेकर कि हमारी शैलजा नाराज है, लेकिन अब चुनाव नतीजे सामने आने के बाद आपको लगता है कि नाराजगी बिल्कुल खत्म हो गई? नहीं, हमारे लोगों ने पूरा कांग्रेस का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं आप? ये हाईकमान फैसला करेगा। यानी हरियाणा में नई सरकार कांग्रेस की बनेगी। बीजेपी का हैट्रिक का सपना चकनाचूर होगा। कांग्रेस की लहर सुनामी में तब्दील हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे है कौन? तो हम आपको बताते हैं, वो ग्रामीण वोटर हैं जिन्होंने तय किया है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। राज्य में विधानसभा की 90 सीटें और इन सीटों से कौन प्रत्याशी विधायक बनेगा, ये राज्य की 65% जनता तय करती है, जो ग्रामीण इलाकों से आती है। और एग्जिट पोल में यहाँ कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिख रही है। वहीं शहरी इलाके की 35% आबादी में बीजेपी मजबूत दिख रही है। लेकिन 2014 और 2019 जैसी स्थिति वहां भी नहीं, यानी बीजेपी अपना शहरी किला भी ठीक से नहीं बचा पा रही। हालांकि बीजेपी के नेता एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं। आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं, वो लाजवाब निर्णय हैं। और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूँ कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। ये एग्जिट पोल है, इनकी पोल कई बार खुल चुकी है और ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। अगर भूपिंदर सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हलके में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हलके में बढ़ा है, इसका बल भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। एग्जिट पोल बार बार ये सामने आया है बात कि असलियत जो है इनके अंदर कभी नहीं आती। और आपने देखा था मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ था। एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, हुआ क्या हाल था। दिल्ली के अंदर एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था। हिमाचल में एग्जिट पोल दिखा रहे थे, क्या हाल हुआ था। तो वो यहीं पे भी वही हाल होगा। यहाँ पे भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी के नेता भले ही एग्जिट पोल को गलत बता रहे, लेकिन जो चीजें सामने आ रही वो चौंकाने वाली। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जिनमें हरियाणा में बदलाव का संकेत मिला था, क्योंकि 2019 में एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली कांग्रेस को राज्य की 10 में से 5 सीटें मिली थी। वहीं 2019 में राज्य की सभी सीटें जीतने वाली बीजेपी 5 सीट पर सिमट गई। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उनसे साफ लग रहा कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद हरियाणा में बीजेपी की स्थिति कमजोर हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर देखें तो राज्य की 46 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, वहीं कांग्रेस 44 सीटों पर आगे थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की माने जो एक्सिस माई इंडिया ने किया है, उसके मुताबिक कांग्रेस को 28 सीटों का फायदा होता दिख रहा है, जबकि बीजेपी को 17 सीटों के घाटे का अनुमान है। राज्य की 90 सीटों में किसी दल ने सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी ने 89 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, 1 सीट पर गोपाल कांडा का समर्थन किया, तो कांग्रेस ने भी 89 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, 1 सीट पर सहयोगी सीपीएम का समर्थन किया, जबकि आईएनएलडी और बीएसपी ने क्रमशः 55 और 35 सीटों पर लड़े, जबकि जेजेपी और एएसपी क्रमशः 66 और 12 सीटों पर लड़े, जबकि आप ने 88 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे तो पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से अलग जो दल हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी दावे में पीछे नहीं। दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है। हरियाणा में आज कोई इनको अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा। पता है आप लोगों को, आपकी रिश्तेदारियां होंगी गांव में। मैं गया था, अभी पूरे हरियाणा में घूम रहा था। मैं चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था। भाजपा वालों को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। मतलब जैसे अब मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया। अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। हम सरकार बनाने वाले हैं, हम जाकर के समर्थन देने वाले नहीं, हम तो अपनी सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल की माने तो हरियाणा से बीजेपी सरकार की विदाई तय दिख रही। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। ये नतीजे आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा भी तय करेंगे।
तो एग्जिट पोल की पोल खुलेगी या फिर एग्जैक्ट पोल साबित होंगे, 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हरियाणा का एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल हम आपको दिखा देते हैं 90 सीटों का, जब हरियाणा के मतदाताओं ने 2019 में, याद करिए, हंग असेंबली का मैंडेट दिया था। और इस बार क्या नजर आ रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए एक एक करके कांग्रेस की बात सबसे पहले, क्योंकि सरकार बनाती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। 53 सीटें और 53 से लेकर के 65 तक मिल सकती है, प्लस 28 इसमें नजर आ रहा है आपको। एक बड़ी बढ़त कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। पिछली बार याद दिला दूं 31 सीटें मात्र मिली थी कांग्रेस को। बीजेपी में देखिए 18 से 28 सीटें, 17 का सीधा सीधा नुकसान घाटा बीजेपी को। पिछली बार 40 सीटें मिली थी। आईएनएलडी बीएसपी की बात करें 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं, पिछली बार मात्र 1 सीटें इनको मिली थी। जेजेपी सबसे बड़ा झटका, 0 पर सिमट सकती है। 10 सीटें पिछली बार आई थी, 10 सुपड़ा साफ एक तरीके से। आम आदमी पार्टी वही हालत, पिछली बार नोटा से कम वोट, इस बार भी हालात बहुत नहीं सुधरते नजर आए और अरविंद केजरीवाल के भी पहुंचने का फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। और अदर्स के खाते में 3 से 8 सीटें जा सकती हैं, -2 हालांकि यहां पर नजर आ रहा है। सबसे बड़ा झटका अगर आप देखें तो वो आपको ही नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये दावा था, याद कीजिए, आपके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। दूसरा झटका जेजेपी को, जो पिछली बार किंग मेकर की भूमिका में थी, इस बार भी दावा था, लेकिन खाता तक शायद ना खुल पाए, ये कहता है एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया का। और तो और ऊंचाना कला से दुष्यंत चौटाला खुद अपनी सीट हार सकते हैं, इसके भी संकेत इस एग्जिट पोल में मिलते दिखे हैं। अब वोट शेयर क्या रहा है वो भी समझिए इन पार्टियों का, वो हम आपको दिखा देते हैं। एग्जिट पोल वोट शेयर देखिए, कांग्रेस को 43%, ये जो है 15% की बढ़त। पिछली बार आपको याद दिला दें कांग्रेस का वोट प्रतिशत 28% था और ऐसे में ये बड़ा उछाल है। बीजेपी -2% घाटे के साथ 35 पर आकर सिमट सकती है और यहां पर बीजेपी को एक घाटा, लेकिन कांग्रेस को फायदा नजर आ रहा है। आईएनएलडी बीएसपी देखिए 8% वोट मिल सकता है, +2 इसमें, यानी 6% के आसपास थे, उसमें बढ़त देख रही है। जेजेपी एएसपी सबसे बड़ा घाटा फिर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि किंग मेकर थे, -14%, यानी 1 पर सिमट सकते हैं। आम आदमी पार्टी 1.5% के आसपास वोट पा सकती है। और 10 की बात करें, इनको भी 1% का नुकसान हो सकता है, 11.5% यहां पर वोट उनको मिल सकते हैं। यानी बहुत बड़ी गिरावट जो है वो जेजेपी के खाते में जाती दिख रही है। वोट शेयर बहुत नहीं लुढ़का, ये जरूर कह सकते हैं बीजेपी का, लेकिन आपको एक चीज नजर आएगी, अगर पिछली बार के मुकाबले आप मात्र 2% जरूर देख रहे हैं, लेकिन सीटें बहुत ज्यादा घट रही हैं। और ये इसलिए क्योंकि कैंडिडेट हो सकता है बीजेपी के कम मार्जिन से ज्यादातर सीटों पर हारे, ये एक बड़ा कारण जिसकी वजह से यहां पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अब इस वोट शेयर के बाद, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के बयान भी सामने आ रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं। गांव और शहर में जहां पर 65% आबादी गांवों से आती है हरियाणा में और 35% आबादी शहरों से आती है, वहां पर मतदाताओं का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा रहा है। कांग्रेस की बात करें 45%, ये आप ग्रामीण क्षेत्र का हाल देख रहे हैं, जो कि गद्दी दिलाती नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र कांग्रेस को 45%, 65 में से मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा किया। बीजेपी में मात्र ये आंकड़ा 33% का दिखता है। कुल वोट प्रतिशत 65% ग्रामीण क्षेत्र में। एक बात जो सबसे अहम है वो ये कि हरियाणा की 2/3 आबादी, फिर बता दूं आपको, वो गांव से आती है। अब आइए जल्दी से शहरी क्षेत्र का रुख कर लेते हैं। शहरी क्षेत्र आपको दिखाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगला ग्राफिक्स जल्दी से प्ले करिए। 38% कांग्रेस के खाते में, बीजेपी यहां पर लीड लेती हुई आपको नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया पोल में कुल वोट प्रतिशत शहरी क्षेत्र में आता है 35% का। अब शहरी क्षेत्र में जहां पर माना जाता है कि मतदाता ज्यादा जागरूक है, जहां का मतदाता मुद्दों की समझ रखता है, वहां पर मतदाता, याद दिला दूं, इस हिसाब से कहा जा सकता है कि बीजेपी की ओर उसका झुकाव ज्यादा है, मतदाताओं का भरोसा बीजेपी की ओर ज्यादा गया है। अब महिला पुरुष की भी एक तुलना जो एक्सिस माई इंडिया के पोल में नजर आया है, इस एग्जिट पोल में, वो भी हम आपको दिखा देते हैं किस पार्टी पर महिलाओं ने और पुरुषों ने भरोसा किया। इंटरेस्टिंग है। तो पुरुषों ने किससे डाला वोट, पहले वो देखिए। कांग्रेस 44%, पुरुषों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। 16% का ये ग्राफ उछला है पिछली बार की तुलना में। बीजेपी, यानी 2019 की तुलना में बीजेपी 34%, 2% घटा है, भरोसे में कमी आई है। आईएनएलडी प्लस बीएसपी यहां पर 2% बढ़ता दिखता है, 8%, और अदर्स 14%। लेकिन अदर्स यहां देखिए 16% की गिरावट, उन पर भरोसा नहीं किया है ज्यादातर मतदाताओं ने। इसमें गिरावट यही बताती है पिछली बार की तुलना में। अब महिलाओं ने किसे डाला वोट, कांग्रेस, बीजेपी, इनकी हालत महिलाओं के हिसाब से, आधी आबादी और
आधी आबादी जो है वोट, उनका वोट जो है वो सरकारें बनाने बिगाड़ने का मादा रखती हैं, तो उनका वोट प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण है। किसे डाला वोट? महिलाओं ने। कांग्रेस को 42% महिलाओं का वोट मिला, प्लस 14%। ये बढ़त नजर आती है कांग्रेस के खाते में जाती। बीजेपी -2% गिरावट के साथ 36% महिलाओं ने भरोसा किया। INLD, BSP, इनको भी +2% महिलाओं ने ज्यादा भरोसा किया। पिछली बार के मुकाबले 2019 की तुलना में आपको बता रही हूं 8% महिलाएं उन पर भरोसा कर रही हैं। अदर्स -14%। हालांकि 14% यहां पे दिखा रहा है महिलाओं का वोट उनको मिला है, लेकिन पिछली बार की तुलना में जो भरोसा था वो खोया है अपना जनाधार महिलाओं के बीच। INLD और BSP क्योंकि गठबंधन में थे, उन्होंने जरूर गेन किया, लेकिन अदर्स ने गंवाया है। अब सबसे अहम मुद्दों की बात करते हैं, मतदाताओं के वर्ग की बात करते हैं। किसका भरोसा किसके साथ गया वो देखिए, क्योंकि ये दिलचस्प है। आप जानते हैं अलग अलग वर्ग को, किसान, पहलवान, जवान, इन तमाम मुद्दों पर घेरा गया। तो किस वर्ग ने किस पर भरोसा जताया, किस पार्टी पर, वो देखना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बेरोजगारी, यानी बेरोजगार वर्ग जो है युवाओं का, उसका भरोसा देखिए कांग्रेस के साथ ज्यादा गया, +17% की लीड के साथ, और बीजेपी से -1% कर दीजिए, 33% पिछली बार के मुकाबले। मजदूर वर्ग 40% कांग्रेस के साथ, 37% बीजेपी के साथ। किसान 53%, 22% का यहां पर इजाफा। ये देखिए, ये बड़ा डेंट जो लगा है उसको उभारती ये तस्वीर सामने आ रही है। किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा, और उसका फायदा किसानों की तरफ से मिलता कांग्रेस को नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को इसका घाटा हुआ है। बहुत ज्यादा घाटा आंकड़ों में नहीं, लेकिन सीट्स में बहुत बड़ी मार बीजेपी को पड़ी है। अब अगला देखिए, कुशल कारीगर यानी स्किल्ड जो लेबर होते हैं, उनमें 36%, 8% की बढ़त कांग्रेस के खाते में। 42% यहां पर एकमात्र, आपको मैं बताऊं, एकमात्र ये जो स्किल्ड लेबर्स है, इनका झुकाव ज्यादातर बीजेपी के साथ गया है। +2% पिछली बार से बढ़ा है, 42% पे 40 से आ गए। छोटे दुकानदार, MSME जब हम बात करते हैं, जिस पर बार बार कांग्रेस बीजेपी को घेर रही थी, उसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें कांग्रेस को फायदा दिख रहा है पिछली बार के मुकाबले। वहां बीजेपी को गिरावट आपको नजर आ रही है, एकमात्र 1%। हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा बुना नहीं पाए, लेकिन फायदा जरूर हुआ है। गृहिणियों की बात करें, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा, गैस सिलेंडर्स के दाम दोनों पार्टियों ने कहा था 500 रुपए देंगे। देखिए गृहिणियों के क्षेत्र में क्या हुआ, 41%, +13% यहां पर कांग्रेस के खाते में, और 38% वहां बीजेपी, -3%। यानी यहां भी भरोसा जो है महंगाई के मुद्दे पर गृहिणियों का गया है कांग्रेस के साथ। अब प्राइवेट कर्मचारी देखिए, 41 और 37%, यहां भी कांग्रेस का ग्राफ ऊंचा है। यहां आप देखेंगे, यहां भी कांग्रेस का ये जो सरकारी कर्मचारी है उनका ग्राफ ऊंचा नजर आ रहा है, +17%, फिर +17%, यानी 44%। अन्य जो लोग बचे हैं इसके अलावा उनका भरोसा, यानी ज्यादातर सिर्फ स्किल्ड लेबर को अगर आप छोड़ दें, स्किल्ड मतदाता यानी कुशल कारीगर, इस कैटेगरी को अगर आप छोड़ दें, तो सभी का भरोसा जाता हुआ नजर आ रहा है। मतदाताओं का ये जो वर्ग है वो कांग्रेस के साथ जाता नजर आता है। अब किस क्षेत्र में किसे कितनी सीटें, क्षेत्र वाइज निर्णायक नतीजे अब हम आपको दिखाते हैं। सीधा आपको बताते हैं कि इसको कितनी सीटें किस क्षेत्र से मिली है, किस रीजन से मिली है। देखिए 6 कुल मिलाकर के, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, रोहतक, हिसार, अंबाला। गुरुग्राम में कुल 11 सीटें आती है, बीजेपी 5, कांग्रेस 5, अन्य के खाते में 1। फरीदाबाद देखिए 12 सीटें आती है, बीजेपी 3, कांग्रेस 9, अन्य 0। करनाल 13, 5 और कांग्रेस को 8, यहां पर लीड कांग्रेस को नजर आ रही है। रोहतक में देखिए 20 सीटें आती है, बहुत बड़ा डेंट है रोहतक में 20, और यहां पर बीजेपी 4 पर सिमटती दिख रही है, कांग्रेस के खाते में 13 और अन्य के खाते में 3। हिसार में भी देखिए बड़ा डेंट है, 4 मात्र सीटें 20 में से, और 13 सीटें कांग्रेस के खाते में, 3 अन्य। अंबाला में देखिए 14 सीटें कुल मिलाकर के हैं, 2 बीजेपी और 11, यहां भी एक बहुत बड़ा नुकसान अनिल विज का ये इलाका है। और ऐसे में अगर आप सिर्फ यहां पर ये गुरुग्राम, करनाल को अगर आप छोड़ दें, तो फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, अंबाला, इन तमाम क्षेत्रों में बीजेपी को बड़ा डेंट लगा है। और ये नुकसान इतना बड़ा है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी, और एग्जिट पोल के अनुसार यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का दावा कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, इस चुनाव सच साबित होता दिख रहा है। हरियाणा में चुनावों के शोर के बीच एक और चर्चा जोरों पर रही, राज्य में सीएम कौन बनेगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश की। बीजेपी ने अपनी ओर से सीएम नायब सिंह सैनी को चेहरे के तौर पर पेश किया, लेकिन राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने चुनावों के बीच सीएम को लेकर दावा ठोक दिया। मैंने हमेशा यही कहा है कि काम किया है, काम करेंगे, और मुझे जब जब मौका मिला मैंने काम करके दिखाया, और जनता मेरे में विश्वास करती है। अब समझ लिया जाए कि यदि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आती है तो हम आने वाले समय के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मैंने
सिंपली कहा है कि ये फैसला हाईकमांड करेगी और जो भी करेगी वो हमें कबूल होगा। तो आप प्रबल दावेदार हैं, आप पीछे हटने वाली बात नहीं है। नहीं, मैंने दावा कर दिया, वो दावा है मेरा। वहीं कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम पद का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है, लेकिन चुनावों के दौरान कुमारी शैलजा ने सीएम बनने की ख्वाहिश खुलकर जाहिर कर दी। कुमारी शैलजा अगली सीएम होगी हरियाणा की। देखो, ये सीएम वाली बातें तो चलती हैं और चुनाव आता है तब एकदम और ज्यादा तूल पकड़ लेती हैं। मेरी इच्छा एक तरफ और हाईकमांड की इच्छा, जो उनकी इच्छा होगी वो मानेंगे। मेरी इच्छा है। जब पार्टी की ओर से जवाब नहीं मिला तो उनकी नाराजगी की खबर भी सामने आई। हालांकि वो राहुल गांधी की सभा में चुनाव प्रचार के लिए आई। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसकी चर्चा चुनावों के दौरान रही। वो थी राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा। अब एक और वीडियो सामने आया जिसमें कुमारी शैलजा सालासर धाम में गाय का आशीर्वाद लेती दिख रही। कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा ने सीएम बनने का आशीर्वाद मांगा। जब एग्जिट पोल हुआ तो एक्सिस माई इंडिया की ओर से सीएम का सवाल भी हरियाणा के लोगों से पूछा गया, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की पसंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, जबकि मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी सीएम पद की लोकप्रियता के मामले में दूसरे स्थान पर रहे। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब भी सीएम पद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही सादे ढंग से इसका जवाब दिया। लोग छत्तीसगढ़ मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री बात करता, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। हरियाणा के लोगों ने वोटों के जरिए ये तय कर दिया है कि उनके इलाके का विधायक कौन होगा और यही विधायक तय करेंगे राज्य में सीएम पद पर कौन बैठेगा। याद कीजिए, चुनाव शुरू हुआ तो सीएम की रेस में दोनों पार्टियों में कई चेहरों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी। किसी ने दबे लफ्जों में, किसी ने खुले तौर पर खुद को सबसे योग्य करार दिया। लेकिन जनता के मन में हरियाणा का सबसे पसंदीदा चेहरा कौन, वो किसे चाहती है, ये भी सर्वे में साफ हो गया है। हम आपको दिखाते हैं। बड़े चेहरों की बात करते हैं जिनकी दावेदारी थी। भूपेंद्र हुड्डा, जिनको आपने सुना, 23% सबसे ज्यादा लोग इनको पसंद करते हैं। उसके बाद उनके बेटे देखिए कितना ज्यादा गिरावट है। दीपेंद्र हुड्डा मात्र 4% लोगों की पसंद है। अब कुमारी शैलजा, इनकी नाराजगी सीएम पद को लेकर तमाम चीजें सामने है। मात्र 3% दीपेंद्र हुड्डा से भी कम। नायब सिंह सैनी देखिए 18% लोग इनको पसंद करते हैं। बड़ी बात है नायब सिंह सैनी के लिए 6 महीने के कार्यकाल में। मनोहर लाल खट्टर मात्र 1%, वो भी तब अनिल विज से भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। 3% अनिल विज ये भी दावेदारी कर रहे थे, नकार दिए गए। अभय चौटाला 5%। अरविंद केजरीवाल देखिए 2%। अरविंद केजरीवाल को भी लोग पसंद करते हैं। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे पसंदीदा, और वो कुमारी शैलजा जिनके नाम पर बीजेपी कांग्रेस पर दलित की बेटी के अपमान का मुद्दा उठाने में जुटे रही, वो किसी काम नहीं आया। यहां तक कि उनको पसंद करने वालों की तादाद दीपेंद्र हुड्डा से भी कम है। दूसरी बड़ी बात, मनोहर लाल खट्टर को हटाना बीजेपी का बिल्कुल सही कदम था। और नायब सिंह सैनी का मात्र 6 महीने का कार्यकाल, और उस आधार पर पार्टी की परफॉर्मेंस ये बताती है सैनी को लोगों ने पसंद किया और अपने छोटे से कार्यकाल में वो पार्टी को काफी हद तक नुकसान से बचाने में कामयाब रहे। लेकिन महापोल की बड़ी बातें क्या है, ये एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं, एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे ठीक 8 तारीख को सुबह 6 बजे से लगातार, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव मतलब न्यूज़ 24 सबसे तेज नतीजे होंगे उस दिन। फिलहाल के लिए छोटा सा